everyone, Yogita this side. So we were on this chapter solutions, and in the last videos we had a detailed discussion about concentration terms like molality, mass percentage, mole fraction, etc. And there too I had told you कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाता है एग्जाम में. तो आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट? बिकॉज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतनी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी ही बेटर ग्रिप बनेगी आपके इस कॉन्सेप्ट पे. तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करेंगे और कुछ आप अपनी बुक्स एंड असाइनमेंट से खुद ट्राई करोगे. ओके, एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, then check out those videos first. Only then you will be able to understand these numericals, and you will find the link to those videos in the description box. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the molality and mole fraction of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Right? हमें क्या दिया है? हमें ये कहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड किस में है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में प्रेजेंट है, डिजोल्व है. और हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. राइट? तो देख लो, सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. सो वी आर गिवन द मास ऑफ इथेनोइक एसिड. तो जो हमें पहले गिवन है हम उसको लिख लेंगे. क्या दिया हुआ है? मास ऑफ इथेनोइक एसिड. तो लिख लो मास ऑफ इथेनोइक एसिड. क्या होता है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला? CH3COOH. गिवन ऑल्सो. ठीक है, तो हमें मास क्या दिया हुआ है इथेनोइक एसिड का? 2.5 ग्राम. सो वी रॉट इट डाउन 2.5 ग्राम. और हमें क्या दिया हुआ है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. दैट इज वी आर गिवन द मास ऑफ बेंजीन. तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे मास ऑफ बेंजीन. ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? वी ऑल नो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. ये बेंजीन का फॉर्मूला है. कितना मास गिवन है बेंजीन का? 75 ग्राम. ठीक है, तो देखो आप न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. मतलब यहाँ पर जो बेंजीन है वो क्या है? सोलवेंट है. ऑब्वियसली जो इथेनोइक एसिड है वो बेंजीन में डिजोल्व है. ठीक है, ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है बेंजीन. तो ये किसका काम करेगा? ये सोलवेंट का काम करेगा. एंड ऑफ कोर्स जो इथेनोइक एसिड है वो क्या है? सोल्यूट. ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और ये डिजोल्व है बेंजीन में. ठीक है, तो मोर और लेस हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 2.5 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट हमें दिया हुआ है 75 ग्राम्स. और हमें कह रहा है कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करो और मोल फ्रैक्शन निकालो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का, दैट इज सोल्यूट का. ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब हमें मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की और मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का. ठीक है, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मोलैलिटी किसे कहते हैं. मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट. ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट इन kg. यही होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला. ठीक है, क्या करते हैं हम? ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल देते हैं? मोलैलिटी बोल देते हैं. ठीक है, और यही मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है. स्मॉल m से डिनोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है मास ऑफ सोलवेंट में. ठीक है, और सोलवेंट का मास हम किस में लेंगे? किलोग्राम्स में लेंगे. तो देखो हमें गिवन है मास ऑफ सोलवेंट. तो ठीक है, बेंजीन जो है यहाँ पे वो हमारा सोलवेंट है और मास उसका कितना गिवन है? 75 ग्राम्स है. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है. हमें किलोग्राम्स में चाहिए, ये ग्राम्स में प्रेजेंट है. तो ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है आपको. तो इसको हम किलोग्राम्स में चेंज कर लेंगे. 1 किलोग्राम इज़ 1000 ग्राम्स. सो 75 ग्राम्स है तो ये कितना हो जाएगा? 0.075 किलोग्राम्स. राइट, 0.075 किलोग्राम्स ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास है. हमें क्या चाहिए? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? करो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट. मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो जिस भी कंपोनेंट के करने हैं उसके मास को जो क्वेश्चन में गिवन है उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो. तो हमें किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? सोल्यूट के. सोल्यूट यहाँ पर हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड है. ठीक है, देखो इथेनोइक एसिड का मास हमें गिवन है कितना? 2.5. तो यहाँ पर पुट कर दो 2.5. और मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो इथेनोइक एसिड का. क्या होगा मोलिकुलर मास? हमें किसका कैलकुलेट करना है? इथेनोइक एसिड का.
क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास, किया था हमने लास्ट वीडियो में कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं मोलिक्यूल में उन सब के मासेस को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देख लो कार्बन प्रेजेंट है तो 12 और एक ही कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस कार्बन है एक दोबारा से 12 आ गया, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय में 16, हाइड्रोजन है एक और तो 1, इसको ऐड कर लो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इसको ऐड करो, ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया किसका, सोल्यूट का, दैट इज इथेनोइक एसिड का, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास करना था। मोलिकुलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, मास हमें ये 2.5 ग्राम गिवन है तो 2.5 डिवाइड बाई 60 करो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा। सो it will be 1/24 and it will come out to be approximately 0.0417, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 0.0417 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 कर लो, राइट। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास किलोग्राम में है ही 0.075 kg, तो इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने कैलकुलेट किए हैं 0.041 डिवाइडेड बाय हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.075, इसको यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी कितना आ जाएगा, ये 0.556, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर की हेल्प आपको नहीं लेनी है, खुद इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो आप बिना कैलकुलेटर के इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से, सो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे खुद भी तो ये कितना आएगा 0.556 और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। तो इट वॉज क्वाइट सिंपल, आपको क्या दिया हुआ था, सोल्यूट का मास दिया हुआ था और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ था और आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी। आपने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और आपने चेक किया कि सॉल्वेंट का मास जो है वो ग्राम्स में गिवन है तो आपने किलोग्राम्स में उसको फर्स्ट चेंज कर लिया। द नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मास आपको गिवन था, मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली, तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। और आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ली, मोलैलिटी, एंड द यूनिट्स आर मोल पर केजी, राइट। तो सिंपल है, सिर्फ आपको क्या चीज़ याद रखनी होती है सभी न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल सभी सिंपल ही होते हैं, सिर्फ आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सी यूनिट हमें, जैसे यहाँ पर किलोग्राम्स में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये कन्वर्जन ज़रूर याद रखनी है और यहाँ पर यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है, जो भी आपने कैलकुलेट किया है मोलैरिटी जो भी उसकी यूनिट है वो आपको ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ईजी ही आते हैं इसी तरह के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अब हमने किया था लास्ट वीडियो में कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड का, ठीक है। तो X से हम डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, X CH3COH दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड और CH3COH। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH ऊपर क्या लेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स इथेनोइक एसिड के हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH दैट इज इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक बेंजीन है और एक इथेनोइक एसिड है, दोनों के मोल्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हैं इथेनोइक एसिड के, हमने अभी कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे हमारे पास 0.0417, यही आए थे नंबर ऑफ मोल्स इथेनोइक एसिड के, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमें नहीं पता, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करने हैं तो सेम आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मास आपको गिवन है बेंजीन का, कितना गिवन है 75 ग्राम्स गिवन है, मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, जब आप करोगे मास आपको कितना गिवन है, यहाँ पर देखो 75 ग्राम्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 75, ठीक है। और मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 6
मल्टीप्लाइड बाय में 12, 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, इसको कैलकुलेट कर लो, 72 प्लस 6 इट विल बी 78 यूनिट्स, इतना इसका क्या हो गया मोलिकुलर मास। तो 75 को डिवाइड कर दो अब 78 से और आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएंगे, राइट। इट विल कम आउट टू बी, इसको कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम आउट टू बी 0.961, कितना आएगा ये 0.961 आएगा, ठीक है। इसको आप अब यहाँ पे पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड आपको पता है कितने आए थे 0.041, राइट, और यहाँ पर 0.041 प्लस बेंजीन के भी नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं 0.961, इसको आप सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.0416, राइट। मोल फ्रैक्शन की अब कोई यूनिट नहीं होती है तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी, राइट। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आपने क्या देखा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, आपने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन नहीं है, वो आपने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर पुट कर लिया और आंसर आ गया। और ये कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से ज़रूर करके देखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आदत हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, राइट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी है ये containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है 5 ग्राम ऑफ NaOH है, हमें उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम ऑफ NaOH है, मतलब जो NaOH है वो किसका काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कितना है 5 ग्राम्स, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले मोलैरिटी देख लेते हैं। आपको पता है मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉरी, यहाँ पर गिवन है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 450 ml ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, आपको ये गिवन है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है 5 ग्राम और आपके पास वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की गिवन होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 450 ml, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला आप कर चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें गिवन है 450 ml, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो इसको पहले हम लीटर में चेंज कर लेंगे। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो इसको मिली लीटर को जब आप लीटर में चेंज करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.450, राइट। तो इतने लीटर्स जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास लीटर में प्रेजेंट है, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले इक्वेशन में किया है वैसे ही यहाँ करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड कर देंगे उसको मोलिकुलर मास से। गिवन मास हमें कितना है 5 ग्राम सोल्यूट का, ठीक है, तो 5 लिख लो। मास, मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसका कैलकुलेट करना है, NaOH का, ठीक है। NaOH का कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, सोडियम का कितना होता है 23, एक ही प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही है तो मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक ही है और एक हाइड्रोजन का 1 ही यूनिट होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा ये 23 प्लस 16 प्लस 1, सो इट विल कम आउट टू बी 40, ठीक है। तो मोलिकुलर मास यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 40 यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, गिवन मास आपके पास 5 था, आपको मोलिकुलर मास से डिवाइड करना था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, 40 आ गया, तो 5/40 इसको कैलकुलेट कर लो, 5/40 ये कितना आ जाएगा 0.125, इसको कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम आउट टू बी 0.125 मोल्स, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लीटर में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो मोलैरिटी के फॉर्मूला में। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं हमारे पास 0.125 डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितनी है 0.450,
ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.278, राइट। इट विल कम आउट टू, इसको कैलकुलेट करना, डिवाइड करके देखना, इट विल कम आउट टू बी 0.278 मोल पर लीटर, ठीक है। ये यूनिट ज़रूर याद रखनी है, ये मोल पर लीटर है, पहले हमने मोलैलिटी किया था मोल पर केजी, तो यही आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक यूनिट ध्यान रखनी है और बाद में यूनिट देखना याद रखना है। फॉर्मूला आपको आता है तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी मोलैरिटी, और हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लो, जो हमें गिवन है वो तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किया था हमने कि नॉर्मेलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो कैसे, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर है, हम किस में लेते हैं, लीटर में। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, 0.450 वही आएगा यहाँ पे भी। हमें सिर्फ क्या करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे, अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो आपको क्या चाहिए, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए, तो गिवन मास भी किसका चाहिए, सोल्यूट का। वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, तो यहाँ पर पुट कर दो 5 ग्राम। अब आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए किसका, NaOH का, ठीक है। इक्विवेलेंट मास मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो आपको क्या करना है, मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड कर देते हैं, उसकी एसिडिटी से, ठीक है। मोलिकुलर मास डिवाइड कर दोगे एसिडिटी से। मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर चुके हो पहले, कितना आया था यहाँ पर 40, तो यहाँ पर पुट कर दो 40 डिवाइड बाय एसिडिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस। यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेसेबल हैं, ओनली 1, एक ही प्रेजेंट है, तो सिर्फ एक ही डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर 40/1 कितना आ जाएगा, 40। तो इक्विवेलेंट मास भी कितना आ गया, 40, और मोलिकुलर मास भी कितना था, 40। तो यहाँ पर पुट कर दो 5/40, पहले भी यही आया था 1/8, तो बिल्कुल पहले वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। 0.125 मोल्स थे, अब क्या हो गए 0.125 ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट। तो हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें पता है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में। तो क्या आ जाएगा, 0.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी है, 0.450, इसको पुट कर दो यहाँ पे 0.450, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास नॉर्मेलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, जो आपकी पहले थी वही आ जाएगी, 0.278 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो आंसर तो वही है, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ पर यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्या है, 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल HCl इज डाइल्यूटेड, मतलब हमारे पास क्या है, 10 नॉर्मल HCl का 20 ml है। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये HCl है जो कि कितना है, 10 नॉर्मल, मतलब इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है, 10, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, 20 ml है, मतलब वॉल्यूम इसका हमारे पास 20 ml है। इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर, मतलब हमने इसकी क्या कर दी है, डाइल्यूशन कर दी है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसने क्या बना दिया, डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना हो गया, 1 लीटर, ठीक है। पहले ये कितना था, 20 ml, अब ये कितना हो गया है, 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ पे ml में है, तो मैंने यहाँ पर भी ml में लिख दिया, 1000 ml। और आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको इस सॉल्यूशन की क्या करनी है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि इनिशियली हमारे पास कुछ और नॉर्मेलिटी या कॉन्सेंट्रेशन है और कुछ और वॉल्यूम है, और आपने वॉल्यूम में चेंज किया, ठीक है, डाइल्यूशन करके या कुछ ऐसी सिचुएशन लगाकर, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या इक्वेशन अप्लाई करते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2, राइट। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देख लो, अब हमारे पास नॉर्मेलिटी जो है वो N1 इक्वल टू 10 है, V1 इक्वल टू क्या है, 20, इनिशियल नॉर्मेलिटी एंड इनिशियल वॉल्यूम। और अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू 1000 ml, और नॉर्मेलिटी मतलब हमें N2 इसका क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो N1 गिवन है, V1 गिवन है, N2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 भी आपको गिवन है, तो ईजिली वैल्यूज़ पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमने 1 लीटर में दिया हुआ था, हमने इसको 1000 ml में चेंज करना है, या फिर इसको भी हम लीटर में चेंज करेंगे, तो दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ईजिली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आप खुद कैलकुलेट करोगे।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन. मतलब हमारे पास क्या है, एक 2.5 मोलल, स्मॉल m है तो इट स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, तो हमारे पास 2.5 मोलल क्या है, एक्वस सोल्यूशन है. एक्वस सोल्यूशन मतलब जो सोलवेंट है वो क्या है, वाटर. ठीक है, जो सोलवेंट है वो क्या है, वाटर है. एक एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है, 2.5 मोलल है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. तो देखो, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है. अगर आपको सोल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, या अगर मैं सोल्यूट को 1 से डिनोट कर दूं, तो अगर मान लो आपको x1 कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n1 प्लस n2. ठीक है, वेयर n2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट. ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, n1 और n2 चाहिए, तभी हमारे पास x1 आ जाएगा. ठीक है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है, 2.5 मोलल मतलब क्या हुआ कि जो मोलैलिटी है सोल्यूशन की, कि जो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है, 2.5 मोल पर केजी. 2.5 मोल पर केजी मतलब पर केजी पर 1000 ग्राम कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2.5 मोल्स प्रेजेंट हैं. किसके, सोल्यूट के. 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट है हमारे पास, यही तो होती है ना मोलैलिटी, कि 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये मोलैलिटी हमें गिवन है कि 2.5 मोल्स प्रेजेंट हैं पर 1000 ग्राम. मतलब हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ से अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितने आ गए, 2.5 मोल्स. ठीक है, और मास ऑफ सोलवेंट भी हमें गिवन है. ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है 2.5 मोल्स और मास ऑफ सोलवेंट हमें गिवन है पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम हमें मास गिवन है सोलवेंट का. तो हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, n1 आ गया. हमें अब क्या चाहिए, n2 चाहिए और हमारे पास सोलवेंट का मास गिवन है. तो n2 आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास. मास हमारे पास है. ठीक है, मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है. हमें पता है सोलवेंट क्या है, वाटर, तो वाटर का मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कर लो मोलिकुलर मास इसका कैलकुलेट. क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन है तो उसका 16 हो जाएगा, तो 18 आ गया. ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना आ गया, 18. तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करते हो, गिवन मास कितना गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 18. इसको सोल्व करो, इट विल कम आउट टू बी 55.55. तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्रेजेंट है. तो ये हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई. n1 हमारे पास पहले ही आ गया था, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो x1 इट विल बी इक्वल टू, n1 की वैल्यू क्या है 2.5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 55.55. राइट, तो इस तरह से इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा x1 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. और इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं करोगे, खुद कैलकुलेट करोगे. राइट, so these are the kind of numerical problems that can be asked in your exams out of this concept, concentration terms. So easy hai and scoring as well, right? But practice is must. Okay, so try to solve more problems from your books or other materials on your own. And if there is any problem, in fact any queries related to what we have done till now, then you can ask me or mail me in the on the email address that I have provided in the description box, right? So yeah, that's it for today and thank you so much for watching.